जय वृंदावन नित्य जय नित्य कुंज सुखसार, जय श्री राधा प्रिय जहाँ बिहरत नित्य बिहार। जय वृंदावन नित्य बिहार, श्री राधा प्रिय किशोर जी महाराज की, श्री राधा सोमेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की।
श्री राधा रमण लाल महाराज की, श्री योगात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री माताचार्य भगवान की, अष्ट सखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या लेखा जी की, श्री व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभुरामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य श्रीमद जगत गुरु श्री श्री महाराज के, वर्तमान श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राम। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री महावाणी जी में वर्णित प्रिया प्रथम की अष्टकालीन लीला। उन लीला में हम लोग प्रिया प्रथम के श्रृंगारोपरांत श्रृंगार कुंज में श्रृंगार के पश्चात प्रिया प्रथम की सहचरी वृंद बहुत सखी प्रिया प्रथम की सेवा में उपस्थित हैं और बहुत सखी प्रिया प्रथम के सामने सिंहासन के बिल्कुल सिंहासन के सामने बैठी हुई और विविध वाद्यंत्र आदि को सजा करके दिव्य सुंदर राग रामनी का आश्रय लेते हुए प्रिया प्रथम के श्रृंगारोपरांत की जो छवि है उनको बड़ी ही मधुर ढंग से गान कर रही है। एक एक शोभा का पान कर रही हैं और गान कर रही हैं। अन्य सेवा बना सके छत्र चमर मूर्छल आदि से एक दानी है, तांबुल दानी है, जल की झारी है, मिष्ठान है, मेवा है और तांबुल दानी है, वस्त्र है, आभूषण है। पंक्तिबद्ध प्रिया प्रथम के दोनों तरफ बड़ी सावधानी पूर्वक तत्परता पूर्वक श्यामा श्याम के रूप माधुरी को पान करती हुई उन्हें समयानुसार लाड़ लड़ाती हुई और आगे वाली जो सखी हैं वो एक एक शोभा को देख देख करके डूब रही हैं, आसक्त हो रही हैं, पान कर रही हैं और रसना से गान भी कर रही हैं। उसमें हम लोग स्मरण किए थे देख देख सखी कहत यूं, देख देख सखी कहत यूं कैसे बने उधार, जीवन हितु जन जीवन की न खसी खसज श्रृंगार, जीवन हितु जन जीवन की न खसी खसज श्रृंगार, न खसी खसज श्रृंगार विराजे, न खसी खसज श्रृंगार विराजे, न खसी खसज श्रृंगार विराजे, न खसी खसज श्रृंगार Sri
जीवन प्राण आधार श्री हरि प्रिया हितो जन जी की जीवन प्राण आधार विराज। श्री लाडली लाल की श्यामा श्याम की श्री लाडली जी महाराज की जय जय श्री राधे। एक निकालो और बधाई निकालो श्री जी को ना उसमें जुगल शतक देंगे। ब्रज जन गोपी गोपगण नंदादिक मन मोद। ब्रज जन गोपी गोपगण नंदादिक मन मोद। सुनत जन्म राधा चले मिल बरसाने को मिल बरसाने को। श्री लाडली जी महाराज की श्री बरसाने वाली की अष्ट सखी वृंद की श्री वृषभान दुलारी की श्री कुंज बिहारी कुंज बिहारिणी जी की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आजो ब्रज जन मिले मंगल गावे। आजो ब्रज जन मिले मंगल गावे। आज ब्रज जन मिले मंगल गावे। आज ब्रज जन मिले मंगल
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे प्रिया प्रीतम की श्रृंगारोपरांत माधुरी। हम लोग स्मरण किए थे प्रिया जी की चरण कमल की माधुरी, उनकी चरण जो जावक, मेहंदी, अन्नवट, बिछवा, जे हरि, नूपुर, पायल, कटिकौंधनी, बोलिए मत, बिल्कुल मत बोलिए। कटिकौंधनी, बाजूबंद, कंकण, चोरिकाएं, पोंछे, करफूल, मुद्रिका, और जो प्रिया जी की ग्रीवा, कंठश्री, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, चौकी, दुखी, हार, हीर, हमेल, चौसर, चंद्र, चौकी, चपकली, दुलरी, अरु, तिलरी, माला, मोहनी, सुधरी, अमर लरी, कंठश्री, सोहिनी। सोहिनी कंठश्री सुहावन, बाहु बाजू बंद बने, झब झबी अति फबी चोरी, कंकन पहुंची पश्चिम। तो यहाँ तक हम स्मरण किए थे। अब आगे जो शोभा है वो लाडली जो की सुंदर जो चिबुक प्रदेश है, अधर बिंब है, कपोल फलक है, नेत्र कमल है, भ्रुकुटी की शोभा है, ललाट पटल पे पत्थर की शोभा है, सीमंत भाग की शोभा है, और कर्ण देश की शोभा है, कर्ण फूल की शोभा है, और सीमंत भाग में अद्भुत जो प्रिया जो के श्रीमंग में सिंदूर की रेखा है, इस फूल की सुंदर शोभा है। आड़ नाम का जो आभूषण है उनकी शोभा कैसे रीति प्रमाण हो रहा है, और जो आगे की जो शोभा है उनका क्रमशः, क्योंकि यहाँ की जो शोभा है, यहाँ की माधुरी, विशेष करके प्रिया जी की शोभा, लाल जी की शोभा, उनके अंग की माधुरी, उनके वस्त्रों की माधुरी, उनके आभूषण की माधुरी, और उनकी नूतन नूतन कैसी रसमयी चेष्टा है, कैसी उनके लावण्यपूर्ण अंगों की छटा है, और कैसी दोनों की रसमयी चेष्टा उस समय भी हो रही है, जिनका साचर्य वृंद बड़ी ही दत्त चित्त से सुधि भूल करके, तल्लीन होकर के, उसमें डूब करके शोभा पान कर रही हैं और गान कर रही हैं। देख देख शोभा अंग अंग की, उमगे उड़न अपार विराजे। देख देख शोभा अंग अंग की, प्रियालाल के अंग अंग की शोभा को देख करके हृदय में भारी उल्लसित हो रही हैं। सखियों के हृदय में उल्लास की कोई ठिकाना नहीं है, और प्रिया प्रीतम भी परस्पर की रूप माधुरी को पान करने में अत्यंत समासक्त हैं। वे भी सुधि भूले हुए हैं। जहाँ प्रिया जी की शोभा ऐसी है कि चक चौधी नैनन लगी, देखत दुल्हन रूप। श्री जी की माधुरी को दर्शन करके आंखें साचर्य वृंद की अतृप्त हो रही हैं, अभा नहीं रही हैं, और ऐसी लावण्यमयी छटा है कि जैसी उनकी आंखें चौंधी आ रही हैं। उनके अंग अंग की जो शीतल कांति है उनको पान कर करके उनकी आंखों की प्यास उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, और लावण्य जो है वो झेला नहीं जा रहा है, बड़ा मादक है, आश्चर्य में डालने वाला लावण्य है प्रिया जी का। ठीक इसी तरह प्यारे का भी ऐसा ही लावण्य है। तो कह रही है कि देख देख शोभा अंग अंग की, उमगे उड़न अपार विराजे। हम लोग स्मरण किए थे, देखिए प्रिया प्रीतम की तन शोभा नहीं पार, इनकी माधुरी की कोई पार वारा पार नहीं है। यथामति, यथा श्रुति, यथाधीत, यथानुभूत, यथा काल,
उनको स्मरण करिए जितना बन सके, कोई और छोड़ तो कहे नहीं। चिबुका चिबुका ग्रीवा की शोभा है और ग्रीवा की शोभा दरकंठी प्रिया जी को कहते हैं, दरकंठी कहते हैं, कपोत कंठी कहते हैं। और प्रिया जी की ग्रीवा की अनेक उपमा दी जाती है। दरकंठी माने जो शंख की जो उतार चढ़ाव सी होती है, वैसे प्रिया जी की ग्रीवा में बड़ी सुंदर रेख है, उभरी हुई रेखें बड़ी सुंदर लगती हैं। तो दरकंठी है यानी चिबुक का, उससे ऊपर प्रिया जी का मुखमंडल है, चिबुक प्रदेश है। तो ग्रीवा से ऊपर की जो छटा है वो चिबुक प्रदेश की है। चिबुक रसाल खूब जैसा विपाक है। रसाल की जो कुलीनता होती है, वक्रता होती है, उसे प्रिया जी की चिबुक प्रदेश की उपमा दी जाती है। और अति सुंदर बर चिबुक पर श्याम बिंदु छवि देख। प्रिया जी की चिबुक प्रदेश पे जब प्रिया जी के मुखमंडल पर कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है, नासिका आदि है, वे जब पत्थर की रचना करती हैं उसी समय प्रिया जी के चिबुक प्रदेश पे भी सुंदर फूल की रचना करती है। और फूल की जो केशर होती है
उस केसर के मध्य में एक सुंदर कस्तूरी की जो बिंदु है उसको स्थापित करके श्यामल बिंदु होती है। श्यामल बिंदु चिबुक, चिबुक पर श्यामल बिंदु है। तो शोभा विधि पर चिबुक पर श्याम बिंदु छिपी। शोभा के खान है प्रिया, जैसे प्रिया जी के कपोल फलक है, नासिका है, ललाट पटल है। गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अनुजात, ऐसी जो इनकी 14 सुंदर छटा है। सोहे आड़ लाल, ठीक इसी तरह जैसे उनकी शोभा हो रही है। चिबुक की अद्भुत शोभा है और अत्यंत सुंदर होने के बावजूद सहचरी वृंद इन पे पत्र की रचना करती हैं, श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं और वो जो शोभा है वो मार मचा रही है। चिबुक दिठौनी सोहे शान की, चिबुक प्रदेश पे वो जो श्यामल बिंदु की छटा है वो मानो बड़े भव्य रूप से रूप के जाल बिछा करके बैठी है। मैंने रूप के जाल बिछाने का तात्पर्य है कि समग्र सहचरी वृंद सहित रसिक शेखर लाल जी के चित्त के एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो चिबुक प्रदेश। उन पे जाके आंखें टिक रही हैं, वहां से हट नहीं रही हैं। एक बड़ी ही मानो वो रूप की दलदल प्रकट हुई है, वहां पे रूप की मानो कोष प्रकट हुआ है और उसमें सहचरी वृंद से रसिक शेखर लाल जी का गमन चित्त उसी में जाकर लुभा रहा है। तेरे चिबुक सिथौनी सोहे शान की सुभग सुठौनी द्वितीय धरान। चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी श्यामल बिंदु कह रही है कि हे सखी, प्रिया जी का जो चिबुक है वो तो अत्यंत गौर सुंदर है ही और उसके मध्य में जो दिठौनी की शोभा है। चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी श्यामल बिंदु कणी, श्यामल बिंदु की छटा है वो एक मानो कौतुक पैदा कर रही है, एक लगन लगा रही है। लोयन लाग लगाम तो और लोयन में लोचन को देखने के लिए मानो विवश कर रही है, खींच रही है, आकर्षित कर रही है। ऐसी प्रिया की जिठौनी से युक्त सुंदर चिबुक प्रदेश की शोभा है जो कि सबके चित्त वित्त को बलात् अपहरण कर रही है। इससे ऊपर प्रिया जी के अधर और ओष्ठ की शोभा है। अधर अरुण रस भरे जुगल अनुराग, जुगल जो अधर और ओष्ठ हैं ये अरुण वर्ण के हैं और पान के राग से भिजे हुए हैं और अमृत सुधा का चरण कर रहे हैं। अद्भुत इनकी मधुर झांकी है और जीवन प्राण प्राण जीवन की, प्यारे का तो मानो जीवन सर्वस्व ही है। सुषमा को आगार प्रिया सुषमा को आगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुखसार, अधर सुधा सुखसार। प्रिया जो के अधराशों है, अधर सुधा है, वो प्यारे प्राण वल्लभ रसिक शेखर लाल जी का तो मानो वो प्राण सजीवन बूटी है, जीवन मोरी है। सदा रसिक शेखर लाल जी के जो नेत्र हैं प्राय प्रिया जी के अधर पल्लव पे ही टिके रहते हैं। अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, प्रिया जी के अधर की अरुणता जो है उज्ज्वल कांति से युक्त जो दसन पंक्ति है दर्पणाकार, उनमें सदा इनकी छाया पड़ती रहती है, इनका प्रतिबिंब पड़ता रहता है जो बड़ा एक अलौकिक है। उस छाया से उसके प्रतिबिंब से वे दंताली जो शुक्ल वर्ण की हैं वे भी अरुण वर्ण की दिख रही है। दसन झलक झल छवि को सुरंग, ऐसा लगता है कि दसन क्या है मानो कुंद कलिकाओं की कलियां, मानो अभी वर्षण उनका हो रहा है कलियों का। ऐसी सुंदर जब प्रिया जो पांच श्रवण करती है मंद मंद मुस्कात भुज अनसन दिए करत परस्पर बात अति अनुराग है। तो उस जब वार्तालाप करती हैं तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि माना हो देवी द्रुमान माना हो देवी द्रुमान
मंजरियां फूट रही हैं, जो दोनों की दंतावली है और अधर पल्लव है। बतरस में जो सुंदर दिव्य कांति छर रही है, जैसे मानो मोती के दाने बिखर रहे हो, और वैसे ही रस से भीनी वार्ता में दोनों ऊर्जे हुए। बतरस की छटा है अक्षर अक्षर वर्ण वर्ण की, मानो प्रत्यक्षरम छरद पार रसापिताब्धिम। वो अक्षर क्या है, मानो सुधा की तरंगे उठ रही हैं, और अधर पल्लव मानो मूंगा, और दंताली मानो हीरावली, दसन पंक्ति हीरावली। और जय नमो अधर प्रवालनी, प्रवाल कहते हैं मूंगा को। तो ये विद्रुम जैसी इनकी जो अद्भुत छटा हो रही है, और दोनों में जो परस्पर की गड्ढ जो परस्पर में जो मिलने की छटा है, इनकी जो मंजरियां फूट रही हैं, उस सखियों के हृदय को शीतल कर रही हैं। और इतने होने पे दोनों अंश बुझा दिए मंद मंद मुस्कुराहट। मांगा 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 मुझसे क्या
अधर बिंब और ओष्ठ दोनों की जो अरुण वर्ण की अरुण ही होते अति अरुण भी, और उसे जो शब्द निकल रहे हैं वो सखिन के प्यारे के रोम रोम को मानो पुलकित कर रहे हैं। प्रेम पुलक की अंग अंग में, प्रेम अत्यधिक प्रीति होने के कारण, अतिशय प्रेम होने के कारण रोम रोम में पुलकावली हो रही, अंग अंग में पुलकावली हो रही है। और वार्तालाप बातों को सुन करके तो रोम रोम एकदम शीतल हो रहे हैं, अंग अंग प्रफुल्लित हो रहे हैं। श्रवण पुट तो मानो जैसे उनमें अमृत की धारा प्रवाहित होकर हृदय रूप गोप को भर रही है। मंद मंद मुस्कुरात भुज अनुसंधि करत परस परवा, दोनों लाल लालना बतरा भी तो रहे हैं, प्रेम भरी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो बतरस में जो मधुर मधुर जो बात करते हैं तो सुंदर भ्रिकुटी की मरोड़ भी है, नेत्र के चलन भी है, नेत्र के कटाक्ष भी है, मुख में विवार भी है, सुंदर मुख खोलने में दंताली का दर्शन है, अथर्वबिंब का दर्शन है, और सभी से बढ़ चढ़ करके जो माधुरी है वो जो दोनों उनके जो मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो तो मानो उनको आनंद के सिंधु में डुबा रहे हैं। अहो प्राण वल्लभ, हे प्राण वल्लभ, कहूँ मैं। श्री जी कह रहे हैं कि सखी एक बार की बात है, मैंने प्यारे से कहे कि हे प्राण वल्लभ, हे प्राण वल्लभ शब्द सुन करके प्यारे इतने खुश होते, इतने खुश हुए, इतने मुदित हुए, इतना उनका रोम रोम प्रफुल्लित हुआ कि जैसे कैसे संभल करके, और जिस मुख से माने इस मेरे सुंदर मुख से जो ये शब्द निकला, उस मुख की बारंबार उस मुख की माधुरी को देख करके ये मुख इतने सुंदर हैं, तो इसे कितने सुंदर वचन निकल रहे हैं, बड़े प्रेम भरे वचन निकल रहे हैं। तो हमारे मुख की बारंबार हर्षित हो करके जब वो शब्द सुने तो उनके कर्ण के माध्यम से उनके हृदय में वो शब्द प्रवेश किया, प्रेम भरा शब्द, रहस्य भरा शब्द, तो उसको सुनकर भारी हर्षित हुए। और हर्ष ऐसा हुआ कि रोम रोम पुलकावली, रोम रोम में पुलकावली होने लगी, अंग अंग पुलकित होने लगे। और जिस मुख से निकला उस मुख की बारंबार बलिहारी ले तब बलैया हरखी हरखी निरखी निरखी मुख तो सो कहा दुराई ये सखी तुझसे हम क्या छुपावे, ऐसी ऐसी ये लीला, ऐसे ऐसे रस में खुद आप पगे भी हम ही पगावे। प्रीतम आप भी पगते हैं और मुझे भी पगाते रहते हैं, मुझे भी डुबाते हैं, आप भी डूबते हैं, आप भी सराबोर होते हैं, मुझे भी सराबोर करते हैं। तो ये प्रिया जी की सुंदर अधर बिंब की शोभा है, ओष्ठ की शोभा है। ये तो हम के अधर कमल कहें, हम अगर यूं कहें कि कमल कमलन कमल कलोल है, तो सुंदर प्रिया जी के ये कमल का भी बोध होता है। ये मुख कमल है, अधर कमल है। तो अभी चिबुक प्रदेश का, उसके बाद चिबुक दिठौनी सोहे शान की सुरुग सुठौनी द्वितीय अधरान की, मैंने अरुण वर्ण के अतिशय सुकुमार सुकोमल और जैसे दिव्य धनुषाकार उनकी आकृति है। अधर पल्लव जैसे जो कमल दल होते हैं वैसे मानो फूले अधर, फूले हुए प्रफुल्लित पुष्ट पुष्ट अतिशय सुकोमल सुकुमार अधर पल्लव, और पान के राग से भेजे हुए अमृत छलन करने वाले सखिन का मन, सखिन का चित्त इस अधर पल्लव और उष्ट के संधि पे ही टिके रहते हैं। उनकी भी आंखें, लाल जी की आंखें उनके लिए तो मानो पेय पदार्थ है। गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम, गोविंद के लोचन के लिए मानो पेय पदार्थ है, उनको तो पान करते हैं। और क्या कहें, श्री हरिप्रिया सिंह तो कह रहे उनके जीवन ही है, जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुधार। लाल जी का तन मने मन की आंखों से और दिव्य नेत्रों से सदा सर्वदा उनकी शोभा का पान करते हैं। उसमें अगर प्रिया जी के कहीं अधरों पे मुस्कान छा गई फिर तो भई गति और
जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुढालनी। हे प्रिया, जो आपके जो अधर पल्लव हैं वे मूंगा के छटा को तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे आपके अरुण वर्ण के सुकुमार अमृत चरण करने वाले हम आपके अधर पल्लव की जय जयकार कर रहे हैं। आपके अधर पल्लव को हम नमस्कार कर रहे हैं, जय जयकार भी कर रहे हैं और नमस्कार भी कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह दंताली है, 16 दांत ऊपर 16 दांत उज्ज्वल, न छोटे बड़े न छोटे, और एक में एक जिसे मिले हुए हैं, संलग्न हैं। और हम कहेंगे और जो अनार के दाने होते हैं उनकी छटा को तिरस्कार करें, मोती की लड़ियों को माने तिरस्कार कर रही हैं, कुंद कलिकाओं की छटा को मानो तिरस्कार कर रही हैं। दसन पंक्ति हीरावली, मानो हीरा की पंक्तियां हैं, उनकी छटा को तिरस्कार कर रही है। चंदा बदनी कुंदा रजनी, कुंदा रजनी है प्रिया की। और ये क्या है, इस पे चित्त टिके ना, अगर इस पे एक क्षण भी। हमारे यहाँ एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए, वृंदावन के क्या कहें, भारत के मूर्धन्य संत हुए। इस रसिकाचार्य हम कहें विश्व के मूर्धन्य संत हुए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। वो कह रहे हैं भाग पाई छिन एक, तो यहाँ सुख सो लगे, एक क्षण के लिए उस पर दृष्टि लग जाए तो बड़ा भाग्यवान माना जाए। एक बड़ा भाग्यवान होगा जो चित्त में एक क्षण के लिए इसकी माधुरी झिलमिला जावे, दृष्टि गोचर हो, स्फुरित हो, हो, किन्हीं को मिनट तक आवे, किन्हीं को घंटा तक आवे, तो उनको क्या कहने हैं, क्या कहने उनके बारे में। जब भी तो सहचर्य वृंद, लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, री जिन रस निध पाई जिन जिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन। प्रिया प्रीतम की प्रीतम प्राण प्रिया रस नाचे, मोहन मदन मोद में माची। सदा प्रिया प्रीतम की माधुरी को दर्शन कर रहे हैं और महा मोद के सागर में वो पग रही हैं, छग रही हैं, या यूं कहें हृदय में मोद मच रहा है, कहें आनंद मचता है। ऐसे मैंने आनंद की भीड़ हो रही है, आनंद की बौछारों में, प्रफुल्लता की प्रसन्नता की बौछारों से मानो भीड़ समुद्र में गोता लगा रहे हो। क्या है, प्रिया जो एक चेष्टा है, एक एक माधुरी है, प्यारी की एक चेष्टा है, एक एक माधुरी है, अंग अंग की माधुरी, और मानो समुद्र का भी समुद्र है। ये प्रसन्नता का समुद्र है, आनंद का समुद्र है, मोद का समुद्र है, हर्ष की मानो सिंधु है। ऐसी बात नहीं होती तो सहचरी वृंद रसपगी जो मधुमक्खी है, जैसे मधुमक्खी की जो बड़ा सा छत्ता होता है, उस छत्ता में उसके सारे जो है पूरे कुर्मा उसमें उसी में चिपटे रहते हैं। कहते प्रिया जो कि जो बदन कमल मानो क्या है, रस की वो छाता है, और सखियों के नेत्र देखिए ये छाता और जो मधुमक्खी है, ये कोई उदाहरण तो नहीं होता है, लेकिन क्या करें, कहाँ से ले आए। सोना कहते हैं, कमल कहते हैं, मेघ कहते हैं, दामिनी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कभी सिंधु कहते हैं, कभी महासागर कहते हैं। लौकी को उदाहरण देंगे, हेम मेरु पहचान। तरस पगी जो मधुमक्खी है, केली पंकज मिथुन की निज नयन भृंगन चखी। अपने नयन रूप भृंगी से प्रिया जी के मुख कमल के पराग को आस्वादन कर रही है। लाडली की कृपा से सु मैं भली विधि लखी। कह रहे हैं कि लाडली की कृपा से हमने भली प्रकार से बात देखी है, निहारी है।
लाडली की कृपा से सोई मैं भली विधि लखी। केली पंकज मिथुन की, प्रिया प्रथम के केली रूप पंकज की जो पराग है उसको मैं नित्य रूप भृंगी से निरंतर पान कर रही है। नैन भृंगन चखी है। सुरग सुठौनी द्युति अधरान की, अधर और ओष्ठ की अलग अलग शोभा है और फिर संयुक्त शोभा है। जो प्रिया जो मंद सस्मित बिखेर रही है उस समय जाकर के उनके चित्त में जाके वो माधुरी धस जाती है। खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान उनकी माधुरी कैसी है तो अतिशय अनुपम है, अतिशय अनुपमा उनकी छटा है। अति अनूप रूप श्री हरिप्रिया चितय चखन चखि सौंधी होत। ये दुल्हन के रूप माधुरी को दर्शन करके सखिन की आंखें सौंधी आ रही हैं, चकचौंधी सी हो रही हैं। माने चकचौंधी होने पे क्या होती है, यहाँ चकचौंधी हो तो आंखों में दर्द होने लगता है क्योंकि ये तेज होता है, प्रचंड होता है। और प्रिया जी के जो मंगल में विग्रह की जो छटा है वो शीतल है। चकचौंधी मतलब आश्चर्य में पड़ गई है। उनके सुख कैसे है, बेशुमार है, सुख अगाध है, माने बेसुध हो रही है। अब उनके मतलब सुख की कोई ठिकाना नहीं है, अगाध सुख का अनुभव कर रही है। प्रिया जी के कलेवर का उनके अंग की जो छटा है, कांति है, वो प्रचंड नहीं है, प्रत्युत अत्यंत शीतल है, मधुर है, मीठी है और अमृत को सुधा को भी मुदा करने वाली माधुरी है। अंग अंग की अमित गुराई है और अदरान की अरुणाई दशनान में झलकाई। प्रिया जी के जो अधर पर होता है उज्ज्वल दर्पणाकार जो सुंदर दंत कौमुदी दंताली है उनमें उनकी छाया पड़ रही है, उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जिससे कि यद्यपि है दंताली शुक्ल वर्ण की लेकिन वो नारी ही दिख रही है। या यूं कहें कि पान के राग से भीगी हुई है और पल पल में पान तांबुल का स्वाद ले रही है, वो एक छटा अलग है। कहीं उन पे अधरों पे मुस्कान अटकिलियां कर रही है तो मानो सुधा बरस रही है, सुधा मंद मंद मुस्कुरात, मंद मंद मुस्कुरात भुजन सुनदी। फिर आगे है अधर पल्लव और उष्ठ के बाद फिर प्रिया जी की नासिका की शोभा है और बगल में कपोल प्रदेश की शोभा है। गोला गोला गोला
सहचरी वृंद का एक विशेष कार्य है प्रिया प्रीतम को विविध प्रकार के आभूषणों से आभूषित करके, और उनके आभूषण हैं, उनके वस्त्र हैं, उनके जो अंग अंग की सुष्ठ होता है, माधुरी है, गुराई है, नीलद्युति है, उनको पान करना सखियों का एक महा महोत्सव है। ये निरंतर महोत्सव तो मना रहे हैं। उनके लिए एक ऐसी बात नहीं कि विलेपन करेंगे, चंदन छिड़काव करेंगे, बदनवार बांधेंगे, ध्वजा है, तोरण है, पताका है, और सुंदर को सजाएंगे, ये भी महोत्सव है। और प्रिया जो कि मंगल विग्रह के एक एक अवयव की शोभा को आचमन करना, माधुरी को, क्योंकि प्रिया जी के जो अंग हैं अमृतोपम है, लाल जी के जो अंग है अमृतोपम है, लावण्य को भी लज्जित करने वाले लावण्य में अंग है, और द्युति को भी द्योतित करने वाली अंगलतान की माधुरी है, और कोमलता को भी लज्जित करने वाले अंग सुंदर सुगराई चितुराई। तो ये जो छवि में आ रही है, इनका बहुत बड़ा महोत्सव ये मना रही है, बहुत बड़ा जो है आनंद का ये मानो कोष रूप नहीं है, आनंद का मानो उपभोग कर रही है, आनंद को मानो ये पान कर रही है, ये अंग अंग की माधुरी को दर्शन कर रही है। तो इसमें कोई जल्दी नहीं है, कोई इनको कोई अड़चन नहीं है, महान सुख अनुभव कर रही है। और प्रिया प्रीतम तो सदा सर्वदा हो ही रहे प्यारी जी के रंग ही हो ही रहे अंग अंग बस। प्यारे का जो अंग प्रति अंग है, प्रिया जी के अंग प्रति अंग के बसवर्ती है। प्यारे का तो जो प्यारे की जो निगाहें हैं, नजरें हैं, कभी भी प्रिया जी के मुख से कभी हटती ही नहीं, और बारंबार प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलियां लाल। अनेकों कभी नेत्र कमल के, कभी नासापुट के, और कोई नासापुट में जो बेसर ठहरा रही है, दोनों के नासापुट में बेसर है, वो महान एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और प्यारे के हृदय मानो कौतुक उपजाती है, सखियों के हृदय में मानो अद्भुत अद्भुत कौतुक उपजा रही है। परस करके प्रिया जी के उष्ठ अधर और उसके जो प्रति पल श्वास और प्रति श्वास से वो आंदोलित हो रही है, उनकी जो सुराहीदार छटा है वो और ही अद्भुत है। इसलिए मैंने कहते ना कौतुक नाना के कौतुक भी ऐसा जो दोनों को सुख के सिंधु में डुबा दे, आश्चर्य में डाल दे। मैंने ऐसी प्रतीति जैसे कि उनके जीवन काल में कभी ऐसी घटना, ऐसी लीला कभी सृष्टि नहीं हुई हो, उन्होंने देखी नहीं। इसी लाल जी कह रहे हैं कबहू न देखी सुनी अलौकिक जो जो तो पे कला।
कि हे प्रिया जी ऐसी कला तो आंख से देखने की बात तो बहुत दूर है, हमने कभी कान से सुनी भी नहीं थी, जैसी आप मेरे सामने प्रकट कर रही हैं। वारी वारी हो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी, हे प्रिया जो ये आप जो नई नई गति उपजा रही हैं, नई नई गति उपजावती नागर, तो उनको दर्शन करके ऋषि शंकर लागे उनके लिए क्या कौतुक है, तो है महान कौतुक है, कुतूहल है, कुतूहल हो रहा है, मैंने एकदम हृदय में हलचल हो रहा है कि क्या मैं क्या दर्शन कर रहा हूँ, कैसी अद्भुत छटा, कैसी मधुमयी माधुरी में दर्शन कर रहा हूँ। तो प्रिया जी की मात्र थोड़ी सी श्वास प्रश्वास से आंदोलित जो सुंदर मुक्ताहल है, जो सुंदर स्वर्ण की बारी में पिरोई हुई है और नासा में धारण कराई गई है, श्वास प्रश्वास से हिल रही है और उसमें उज्जवल और नील दोनों जो है ज्योत्सना उससे प्रस्फुटित हो रही है। और मूगा सदृश जो अदर पल्लव हैं, ओष्ठ हैं, उनको पल पल में वो यही ते बिहारी लाल आप ही बिकाने। थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांत, प्रीतम के नैना देख अति ही दुभाने। प्रिया जी की नासापुट में वो जो बेसर जो थिरक रही है, जो आंदोलित हो रही है, जो हिल उड़ रही है, श्वास प्रति श्वास से पल पल श्वासा संग, और वो अधर पल्लव को स्पर्श कर रही है, उष्ट को स्पर्श कर रही है, और वही सुंदर सुबह नासापुट है, सुबह उष्ट है और सुबह अधर पल्लव है, सुंदर मुस्किन की बौछार हो रही है और हिरावली जैसी दंतावली का दर्शन हो रहा है। मैंने शोभा की भीड़ मच रही है और भीड़ में एक छोटा सा लाल का जो मन रूप जो भृंगी है बेचारा उसी में लोट पोट हो रहा है दलदल में। थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांत, वो थिरकन जो है सामान्य नहीं है, अलौकिक है, अनुपम। कोई चाहे कि उसको माप करे, कुछ मैं कुछ उसके अंश बताऊं तो करने अनुप न उपमा, उपमा रहित अनुपम अनूप भांति और प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने। और लाल जी के मन में आती है कि प्रिया जी मुझे इतनी सुंदर माधुरी मुझे परोस रही है, मुझे दर्शन करा रही है, मेरे जो नख से शिख पर्यंत हमारे रोम रोम जो है पुलकित हो रहे हैं, अंग एकदम विचकित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो हमें प्रिया जो कुछ इसके बदले में उपहार भेंट यथा योग्य समर्पण करनी चाहिए। तो लाल जी ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हैं तो देख रहे हैं कि जो छठा प्रिया जो हमें दर्शन करा रही हैं, पान करा रही हैं, इसकी बराबरी, इसके आधे, इसकी चौथाई, इसके करोड़वें अंश की बराबरी तो हमारे पास कुछ देने की कोई चीज ही नहीं। हम दे करके कृतार्थ हो जाएं तो लाल जी देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रिया जी की नासा पुट में जो विषय ठहरा रही है। वहीं पे अधर है, ओष्ठ है, दंताली है, मस्कन है और चितवन आदि की छटा है। ये मैंने क्या कहें, महा महा श्रृंगार रस के मानो यहाँ दलदल है, रूप रस की दलदल है और मैंने कोश है, खान है, रत्नाकर जैसी इनकी छटा हो रही है। तो मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं कोई बराबरी कर सकूं, उनके बदले में कुछ दे सकूं। तो उन्होंने कहा, सोचा क्या करें, तो उन्होंने सोचा चल मेरे गुलाम ही हो जाते हैं, उनके सेवक हो जाते हैं। यही थे बिहारी लाल आप ही दिखा। इसलिए बिहारी लाल सुने सोचा कि अब क्या करें, चलो बेमूल के ही बिक जाते हैं और फिर कहेंगे जी जी भांति चलावत हो मैं चालक सोई। फिर लाल जी कहेंगे जीवन मेरी हो बिहार में, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो
लोकाधिक्य है, यही प्रिया जी की लोकोत्तरता है, यही प्रिया जी का अद्भुत लावण्य है, यही प्रिया जी का अद्भुत उनकी छटा है, उनकी माधुरी है, उनकी शोभा है, उनकी दिव्यता है। अलबेली झूम ऐसी अधिकता है कोई, चितवन भी अलबेली है, मुस्कान भी अलबेली है, गुराई भी अलबेली है, कोमलताई भी, सुकुमारता भी, पल पल नाशा श्वासा शंख। तो अलबेली झूम ऐसी, इसी अधिकता को सहचरी वृंद किसी जब विलास काल की छटा ये तो है, लेकिन इससे हम इनका भी अस्मास्वादन कर सकते हैं कि प्रिया जी का जो है, जैसे कहते हैं ना मधुराधिपति दहिलम मधुर, मधुरता के जो अधिपति प्यारे श्याम सुंदर हैं, इसी तरह माधुर्य की स्वामिनी चाहे साम्राज्ञी जो लाडली जो है, उनका भी समग्र जो है मधुर ही मधुर है, कुछ भी अमधुर नहीं है। चाहे उनकी कोई, चाहे उनके आभूषण हो, चाहे वस्तु हो, चाहे एक एक अदा हो, चाहे एक एक छटा हो, एक एक उनकी केली हो, उसमें मधुराधिपते, इसी तरह से आप कह सकते हैं। मधुरता की जो साम्राज्ञी है, मधुरता की जो स्वामिनी है, उनका भी सब प्रत्येक चेष्टा जो है मानो अमृत को भी मुदा करने वाली, मुदा उन्हें व्यर्थ कर देती है। सुधा को मुदा करना में सुधा की जो मिठास है उसको क्षीण कर देती है, उनकी मिठास को विस्वाद कर देती है, स्वाद रहित बना देती है। क्या है प्रिया की माधुरी, सुधा को मुदा करने वाली है। तो जो छठा हम लोग स्मरण कर रहे थे कि या ही ते बिहारे देवे को न कछु आन, उनके मन में होते कि हमें प्रिया जी को कुछ इसके बदले में प्रदान करें, कुछ भेंट दें, कुछ उपहार दें, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं देखते हैं तो कुछ उसकी तुलना में कोई वस्तु नहीं मिल रही है। जैसे सहचरी वृंद भी खुश होती हैं तो उनके मन में होता है कि हम भी कुछ, लेकिन अंत में क्या कर रही है? श्री हरि प्रिया निरख ने सुख भारती प्राण अमोल, जो अमूल्य जो प्राण है उसको भी तुक्ष हे प्रिया जी जो आप हमें दर्शन करा रहे हैं, इसकी तुलना में हमारे प्राण आपके जो ये जो दर्शन करा रहे हैं, ये शोभा के मानो सुमेरु है, और हमारे पास जो चीजें हैं वो एक कण के समान है। तो भला हम कैसे कहें कि हमने उछावर कर रही हैं? भारती प्राण अमूल्य, अमूल्य बहुमूल्य नहीं, अमूल्य माने कोई कीमत ही नहीं है। ऐसी चीजों को तुच्छ समझ करके निशान कर रही, मैंने परस्पर के जो परस्पर का जो प्रेम है, परस्पर की जो प्रीति है, और प्रिया प्रीतम प्रीतम प्रिया सहचरी मैंने आनंद के झूला में झूल रहे सभी, आनंद के झूला में डोलत डोल सुहाय, जय 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 रव करी करी बोलत डोलत डोल, माने आनंद के डोल में झूल रहे। ये शोभा माधुरी क्या है? मानो झूला है, तरंगे उठ रही हैं, छवि के तरंग नाना, छवि की तरंगे उठ रही। प्रिया जो केवल मानो वो रूप का समुद्र है, और एक एक जो उसमें जो उनका लावण्य है, उनकी जो मधुरिमा है, गुराई है, उजराई है, सुगराई है, चितराई है, और जो आवाज छिटक रही है वो मानो क्या है? तरंगे उठ रही है, छवि के तरंग नाना, 1 2 4 5 में लाखों लाखों तरंगे, और उसमें छोटा सा उम्मत से क्या करेगा? छोटी सी मीन क्या करेगी? उसमें लोटपोट हो रही है, लोटपोट हो रही है, तो सुख के सिंधु में मानो अवगाहन कर रही है, सुख की कोई सीमा नहीं है। तो प्रिया जी के प्रत्येक अंग जो है महान समुद्रवत है, अगाध है, और इनमें अगर किसी का मन थोड़ा सा भी लग जाए तो हमारी जो परम प्रिया जी की निकटतमा सखी है वो कह रही है, या मृदु रस के माही रमी या मृदु रस के माही रमी, सोई भल जाने, या मृदु रस के माही रमी, सोई भल जाने, सोई
सुख की धारा बह रही है, आनंद का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, उसमें जिनका मन रूप मीन कलोल कर रहा है, जो आस्वादन कर रहे हैं, जो उनके स्वाद को ग्रहण कर रहे हैं नेत्रों के द्वारा, चित्त के द्वारा, मन के द्वारा, रोम रोम के द्वारा, उन्हीं को प्रियाजू का कृपा पात्र माने। वे प्रियाजू के परम कृपा पात्र हैं, उनको भल मानुष जाने, उनको कृपाजू की कृपा भाजन जाने, जो प्रियालाल को इस प्रकार दुर्गा करके अपने प्राणों का पोषण कर रहे हैं, माने कालक्षेप कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, वे बड़े ही कृपा पात्र हैं। नित्य निकट निहारिये चिंतारिये निताय, श्री हरि प्रिया के ललित छवि कवि कौन बरने जाए। नित्य निकट निहार, प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की ललित छवि भला कौन है जो वर्णन कर सकता है। सम्यक रीत्या अर्थात कोई नहीं है, फिर भी जितना बने प्रिया प्रीतम को अपने हृदय रूप कुंज में विराजमान करके उनकी एक छटा को पल पल में पान करनी चाहिए। या मृदुरस के माहिर भी सोई भल जाने, या नित्य निकट निहारे छिनटारिये निताय। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन बरने जाए, कवि कौन गनेरी, सहेलिन को अनुराग भाग कवि कौन गने। प्रिया जो कि जो सहचरी वृंद है, इनके भाग्य की बढ़ाई भला कौन कर सकता है। अर्थात इतनी ज्यादा इनका उत्कर्ष है, ऐसी ज्यादा महिमा है, इतनी ज्यादा बढ़ाई है कि कोई उसका वो क्षण नहीं है। जो प्रिया जो को दर्पण दिखा रही है, उनकी नासा में भीषण देशी ठहरा रही है, और दोनों कैसे अंश बुझा दिए हुए हैं, कैसे दोनों के गंध सोम गंड मिले हुए हैं। अदर पल्लो कब श्याम श्यामा दसन, कैसे दुलार कर रहे हैं इनको, भला कौन है जो वर्णन कर सकता है। चिबुक दिठौनी सोहे शान की, सुबह सुठौनी दुति अधरान की, अधरान की दुति दसन दमकन चौका चमकन मन हरे। तो प्रिया जो जब मंद मंद मुस्कुराती हैं तो उसमें जो प्रिया जो के ऊपर के दो और नीचे के दो दांतों का थोड़ा थोड़ा दर्शन हो रहा है, उसको चौका कहते हैं। चौका चमकन, वो जो चमकती हैं दंताली, वो सखियों के मानो बिजली जैसे कौंदे है, तो उनके हृदय को रोम रोम को आनंद से मानो सराबोर करती। चौका चमकन मन हरे, कर्ण फूल, और वही बगल में क्या है सुंदर श्रवणकूट में सुंदर समतोल, एक ही आकृति का एक ही समान वो कर्ण फूल है। सोहत कोमल कनक जरे नग कर्ण फूल समतोल। मदन मोहन जीय जीवन जहाँ उनमें कोई हरकत होती है, चेष्टा होती है, स्वभावश प्रिया जो नायिका है, किशोरी मणि है, स्वभावश लीला बस अंग विक्षेप है, उनमें जो कर्णफूल के देदीप्यमान शोभा तो ऐसी होती है कि मानो सूर्य, मानो दो सूर्य वहाँ उपस्थित हैं और मुख कमल पे उनकी अद्भुत कांति जो है बिखर रही है। यद्यपि कमल सूर्य की उपस्थिति पे कमल खिला हुआ नहीं होता, संपूर्ण होता, खिला हुआ होता है, या यूं कहें कि वो मानो दिव्य सूर्य है, तो प्रिया जी के मुख्य है मानो चंद्र है। सूर्य चंद्रमा एक पास तो नहीं विरोधाभास हो जाता है, लेकिन ये उदाहरण दिया जा रहा है, यहाँ कोई सूर्य चंद्रमा इकट्ठा नहीं हो रहे, तो उदाहरण है।
मैंने ऐसे प्रिया जी की सुंदर विधु बदन की लुनाई है और ऐसी उनकी जगमगाती हुई जो सुंदर कर्णफूल की शोभा है और दोनों की विचित्र विलक्षण ही छटा है। मान भान आभा परी कंज दल पर आए। कपोल मानो क्या है, कंज दल है, उसमें मानो भान की आभा पड़ रही है, सूर्य की मानो आभा पड़ रही है। किनकी? वो मानो कर्णफूल जो दिव्य मानो सूर्य की रश्मियों जैसे उनकी दिव्य झलक है, उनकी रश्मियां हैं, उनकी कांति है और मुख मानो कंज दलन पर आए। तो सुंदर सुंदर शोभा है प्रिय प्रथम की। अब वहीं पे गोल गोल कपोल अतिरस सो भरे। प्रिया जी के सुंदर गोल गोल गौर गौर पुष्ट पुष्ट कपोल फलक की शोभा है। उनपे ये विलुंठित हो रहे हैं, उनपे सुंदर पत्राली की छटा है, सुंदर केसर है, चंदन है, आदि आदि से अनेक रंग बिरंगी जो है, चंदन भी एक रंग के नहीं होते, अनेक उसमें सुंदर आकृति उभरी हुई है और वो प्रिया जी के कपोल में पत्रक से पत्रांकित की है। और उसमें जब परत मनोहर गंड गाढ़ आस, जब प्रिया जो मंद मंद मुस्कुराती हैं तो कपूल फलक में भंवर से पड़ते हैं, वो एक अद्भुत छटा होता है। श्री हरिप्रिया दंपति सुख संपत्ति रतिपति अति को देत आड़ आज, आज कोटि कोटि रति संज्ञ को भी आड़े दे रही है। ऐसी सुंदर उनकी छटा है, माधुरी है। तो ये सहचरी वृंद सामने बैठी हुई और एक एक शोभा को पान कर रही है और संग संग में गान भी कर रही है। तो मन इनके रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं और प्रिया प्रीतम भी इनकी ऐसी जो सेवा है उसमें भी दोनों बहुत मुदित हो रहे हैं। और इसी में प्रिया प्रीतम भी परस्पर कि अनेक जो लीला की रचना भी कर रहे हैं। लाडली लाल के मदमाती, तो यही में वर्णन करेंगे। देख देख शोभा अंग अंग की उमगे उरन अपार। ये सहचरी वृंद भी दर्शन कर रहे हैं, कभी चरण कमल के, हृदय कमल के, नाभि कमल के और ग्रीवा के, भुजदंड के, अंगुली प्रदेश की छटा, चिबुक प्रदेश की। और प्रिया प्रीतम स्वयं में भी देख देख शोभा अंग अंग की। प्यारे के भी जो नेत्र हैं वे अपने विलोचन से कभी ललाट पटल के, कभी कपोल फलक के, कभी नासिका के, कभी अधर पल्लव के, कभी चिबुक प्रदेश, कभी हृदय देश, कभी भुजदंड, कभी उदर प्रदेश, कभी इसी तरह मीन मोहन मन खेलन को हृदनी, ये सब दर्शन कर रहे हैं। सखी बरन बरन बहुरंग अंबर बर पहरे, सखी गौर सामरे अंग उपजत छवि लहरे। सखी गौर एरी सखी गौर सामरे अंग उपजत छवि लहरे। सखी गौर सामरे अंग उपजत छवि लहरे। सखी
की या गर्भ हिया दिए मधुर मधुर मृदुभाष अति अनुराग। हृदय में बड़ा परस्पर के प्रति अनुराग है, प्रीति है, जिनका चेष्टाओं के माध्यम से प्रकटीकरण हो रहा है, जिनकी शोभा बिखर रही है और सहचरी वृंद सहित ऐसी छटा को दर्शन करके उसमें उस मानव समुद्र में मीन हो रही है। सखी श्यामा श्याम सुखरास बहिया जोट दी किए सखी मधुर मधुर मधुभाष। दोनों के कपोल फलक पे, अधर पल्लव पे, नेत्रों में वो दिव्याति दिव्य जो है लुनाई दिख रही है, चमक दिख रही है। प्रसन्नता मानो फूट फूट के निकल रही है, मोद मानो झर रहा है। और वो सुधा किसी सुधा में सनी हुई उनकी मानो सहचरी वृंद की आंखें हैं, प्यारे की उनके मुख चंद्र की झांकी में और प्रिया चंद्र की झांकी परस्पर। इसलिए यहाँ दो है, प्रिया जो है लाज में लाज है, परस्पर निरंतर अटके हुए हैं, तुरंत निरंतर निज निज नयन निहारन। श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो निज निज नयन निहारन। बिहरे विपिन बिहार बिहारन। हर एक काल में निरंतर, क्या दिवस क्या रात्रि क्या मध्याह्न, क्या दो प्रदोष क्या संध्या, क्या क्या निशान, क्या अरुणोदय, क्या पूर्वाह्न, क्या प्रातः, जब देखो तो सदा सुख दिलसत ही दिन जात लहत नहीं परमिता तनक। सदा सुख दिलसत ही दिन जात। तो चिबुक दिठौनी सोहे शान की, सुबह सुठौनी द्वितीय अदरान की द्वितीय दसन दमकन चौका चमकन मन हरे। कर्ण फूल कपोल अलके झलके लखी। मने कपोल फलक पे जो कर्ण फूल की जो झलकन है, कांति है, वो मन को हरण कर रही है। जो सुधा से सनी अधर बिंब की छटा है, मुस्कान जो सुधा वर्षणी है, उस सखियों के चित्त को हरण कर रही है। मन हरे कर्ण फूल कपोल अलके झलके लखी लोयन धरे। आगे और सुंदर प्रिया जी के नासापुट की शोभा है, नेत्र कमल की शोभा बहुत सुंदर है। जैसे आकर्णायत प्रिया जी के नेत्र हैं, अंजन से अंजित हैं, सुंदर पलकों की शोभा है। और उनमें बड़ी सुंदर है। और जो विलोचन है वो बड़ी ही नागरी नागर के नयन अनियारे। ऐसी अनियारी सुंदर विलोचन की शोभा है, लोचन की शोभा है। भौहे शोभनी आंखें अनियारे हित की जो। और जैसी आंखें सुंदर हैं वैसी सुंदर चित्तवन की शोभा। हित की जो बड़े प्रेम भरी चित्तवन बात है। दृष्टि निक्षेप की जो छटा है वो अत्यंत सरस है, मधुर है और हृदय कमल को आनंद के सागर में डुबाने वाली है। हित की जो हने वो क्या कर रही है, परिणाम क्या, हिय की हरनहारी, प्यारे के हृदय को मानो विदीर्ण कर रही है, सुख के सैलाब में डुबा रही है। और बोलती मैंने लाल जी को
उनके चित्त रूप वित्त को मानो पल पल में खींच लिया। पूरी कटाक्षण की छटा मन मन यारे बान, पिय ही में नित लगत रहे, सोई वह गए प्राण, सोई वह गए प्राण। मोहे सोहनी आंखें अनियारी, हित की जोहन ही की हरण हारी। हृदय को हरण कर रही है पल पल में। हरण हारी ही की बनी नथनिया मन वतन की, बड़े मोती अग्रता की नाहि उपमा। नथ वेसर की छटा है, नथनिया की छटा है, ये प्रिया जो है उनके नथ की भी है और नक वेसर की भी छटा है। और प्रीति भरी सुंदर जो है, प्रेम भरी चितवन की छटा है, वो ना तो वर्णन करने में आ रही है और ऋषि शेखर लाल जी के लिए एक बहुत बड़ा निसीम एक शोभा का मानो कौतुक प्रकट हो रहा है, एक कुतूहल प्रकट हो रहा है। हित की जो है की हरणहारी, हरणहारी ही की वो जो प्रेम भरी चितवन है वो कैसी है, ये की हरण करने वाली है। और ऊपर से भरी नथनिया मन मथन की, वो नथनिया जो है वो मन को मंथन कर रही है। माने चित्त बड़ा छोटा सा है, अब वो बहुत गहराई में उतर गया। ऊपर भी सुख है, नीचे भी सुख है, दाएं भी सुख है, बाएं भी सुख है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। तो आनंद उनको बेशुमार कर। हरणहारी ही की बड़ी नथनिया मन मथन की, बड़े मोती अग्रता की नाहि उपमा कथन की। कह रहे को उपमा दे तो कह रहे भैया कोई उपमा दिले लायक ही नहीं, नाहि उपमा कथन की। ऐसे दोनों के जो है मंद मंद मुस्कुराहट, मुझे अनसन दिए करत परस्पर बात अति अनुराग ही। तो दोनों की सुंदर वार्ता है और दोनों